नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए जारी की पहली मेरिट लिस्ट। आगे जाने पूरी डिटेल। बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा। संजय जायसवाल ने कहा 1 साल में नीतीश का नाम लेने वाला नहीं रहेगा कोई। बिहार फसल सहायता योजना के तहत किसानों को सरकार दे रही है मदद। जाने कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। बिहार बोर्ड ने 39 साल के सर्टिफिकेट को किया ऑनलाइन। अब घर बैठे मिलेगी सॉफ्ट कॉपी। तेजस्वी यादव करेंगे वादा पूरा। बोले 1 माह के अंदर लाएंगे युवाओं के लिए बम्पर नौकरियां। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। बिहार बोर्ड ने यह ofssbihar.in पर जारी की है। जारी की गई लिस्ट के आधार पर चयनित छात्र सत्र 2022-24 के लिए 11वीं कक्षा में दाखिला ले सकते हैं। स्कूलों में नामांकन लेने के लिए 11 अगस्त से 18 अगस्त तक का समय दिया गया है। बिहार बोर्ड द्वारा जारी की गई यह सूची छात्रों से आवेदन पत्र मिली जानकारी के आधार पर की गई है। छात्रों द्वारा आवेदन पत्र पर परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत, आरक्षण कोटि तथा संकाय की जानकारी दी गई थी। बोर्ड द्वारा जारी की गई प्रथम सूची में जिनका चयन हुआ है उनके लिए संबंधित कॉलेज में नामांकन लेना जरूरी है। अगर किसी छात्र को संबंधित कॉलेज या स्कूल में नामांकन नहीं लेना है तो ऐसे में छात्र स्लाइड अप के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे छात्र का नाम द्वितीय चयन सूची के लिए डाला जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि आने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में भाजपा सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले 1 साल में ही नीतीश कुमार का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। नीतीश कुमार अकेले बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़कर देख लें। डॉक्टर संजय जायसवाल गुरुवार को बेतिया स्थित अपने आवास पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में शामिल रही भाजपा हमेशा बिहार की विकास की बात सोचती रही है। पहली बार बिहार में सरकार बनी जो उद्योग धंधे पर काम कर रही थी। जदयू ऐसा नहीं होने देना चाहता था। उन्होंने चिंता जताई है कि अब आने वाले दिनों में बिहार औद्योगिक विकास का जो खांचा खींचा गया है उन्हें पूरा करने की उम्मीद छिन गई है। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष दीपेंद्र सर्राफ, मनोज सिंह, रवि सिंह, मुकेश प्रसाद सहाय उर्फ गांधी बाबा, रिंकी गुप्ता समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। बिहार के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार सरकार अब किसानों के खरीफ फसल में हुए नुकसान की भरपाई करेगी। बिहार फसल सहायता योजना के तहत सरकार किसानों को फसल के नुकसान होने पर 7500 रुपये से 10,000 रुपये तक दे रही है। इनमें धान, मक्का, सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों के लिए इस योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है। बिहार फसल सहायता योजना के तहत किसानों को फसल में 20% का नुकसान होने पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जा रहे हैं। तो वहीं 20% से अधिक के नुकसान होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के आवेदक किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं इस योजना के तहत उन किसानों को भी लाभ मिलेगा जो कि नगर पंचायत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बिहार बोर्ड ने 39 साल के सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कर दिया है। अब घर बैठे सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। बोर्ड के इस कदम के बाद अगर आपने बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है और मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्र के लिए कार्यालय का दौर लगा रहे हैं तो आपके लिए यह राहत भरी खबर है। बिहार बोर्ड ने 39 साल के सभी सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कर दिया है। मैट्रिक और इंटर के पास हुए छात्र अगर अपना अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र दोबारा लेना चाहते हैं तो उसकी सॉफ्ट कॉपी आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए आपको बिहार बोर्ड को घर बैठे एक ईमेल करना है। ईमेल से आवेदन करने के कुछ ही देर में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 1 महीने के अंदर बिहार के युवाओं को बम्पर सरकारी नौकरी मिलेगी। इस संदर्भ में उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात हो चुकी है। सीएम भी लोगों को रोजगार देने के मामले पर गंभीर है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह बात पद की शपथ ग्रहण करने के बाद तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि रोजगार मुहैया कराने के लिए वह वचनबद्ध है। हमारी लड़ाई हमेशा बेरोजगारी के खिलाफ रही है। इसके लिए हमने सड़क से सदन तक संघर्ष किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश को तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह समाज में तनाव पैदा करना चाहती थी। अब हमने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा जदयू और समाजवादी राजनीति को खत्म करना चाहती थी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिहार ने जो यहाँ किया है वह अब देश को करना चाहिए।
पटना विश्वविद्यालय में एडवांस रिसर्च सेंटर का निर्माण शुरू हो गया है। बिहार राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा करीब 8 करोड़ रुपये से G+3 भवन का निर्माण साइंस कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट के पास शुरू किया गया है। वहीं 3 करोड़ रुपये से अत्याधुनिक उपकरणों की भी खरीद की जाएगी। भवन निर्माण राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान की राशि से, जबकि उपकरणों की खरीद विश्वविद्यालय करेगी। वहीं रूसा के फंड से ही 4.5 करोड़ रुपये से इंटरनेशनल हॉस्टल को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इसका मॉडल भी बनकर तैयार हो चुका है। एडवांस रिसर्च सेंटर को अगले सत्र यानी कि 2023-24 में छात्रों को शोध कार्य के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। पीयू के छात्रों के अलावा दूसरे विश्वविद्यालय के छात्र भी उक्त केंद्र का उपयोग कुछ आंशिक राशि का भुगतान कर सकेंगे। उक्त केंद्र के शुरू हो जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि विश्वविद्यालय में शोध कार्य में तेजी आएगी और नैक में भी विश्वविद्यालय की रैंकिंग पहले से अपग्रेड होगी। बैंक में नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने पीओ भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बम्पर भर्ती के नोटिफिकेशन को बीती रात जारी किया गया है। जो भी लंबे अरसे से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे वे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। IBPS द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के लिए 6,432 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर सरकार पर हमलावर होते दिखे। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था को लेकर अपने फेसबुक और ट्विटर पेज पर एक पोस्ट किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि यह अयोग्य सरकार देश की आय को बढ़ाने की बजाय देश की संपत्ति बेच रही है। ऐसा देखा गया है कि राजद नेता तेजस्वी यादव अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से बेरोजगारी, महंगाई समेत अन्य मुद्दों को उठाने का काम करते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने इस बार भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था देश की सबसे गंभीर व ज्वलंत समस्या है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार जन सरोकार के इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है। यह अयोग्य सरकार देश की आय बढ़ाने की बजाय देश की संपत्ति बेचकर युवाओं एवं आम जनों को भ्रमित कर कितने दिन काम चलाएगी। बिहार के 23 जिलों में मतदाता सूची में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। इस बाबत चुनाव आयोग की ओर से नवंबर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में वैसे जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा जहां लिंगानुपात कम है। राज्य का जनसंख्या अनुपात 918 है, जबकि मतदाता सूची का लिंगानुपात 904 है। इसे देखते हुए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लिंगानुपात में हर हाल में सुधार होना चाहिए। राज्य के सिर्फ 15 जिले ऐसे हैं जहां की मतदाता सूची में जेंडर रेशियो आदर्श है, जबकि 23 जिले ऐसे हैं जहां की मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या औसत रूप से पुरुषों से कम है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि आयोग के निर्देश को सभी जिलों तक जारी कर दिया गया है। बिहार में अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है। ये बहाली अक्टूबर महीने से दानापुर में शुरू होगी। 7 से 23 अक्टूबर तक होने वाली भर्ती कार्यालय दानापुर स्थित चांदमारी मैदान में की जाएगी। बिहार के 7 जिलों में ये भर्ती होगी। इन जिलों में पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली शामिल है। खास बात यह है कि इस भर्ती रैली में महिला उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया जाएगा। इस रैली में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अक्टूबर के बाद उम्मीदवार पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। 18 सितंबर से अभ्यर्थियों के ईमेल पर एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड पर दी गई तिथि पर बताए गए जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अगर आप इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर